हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है टॉटोमेरिज्म का। लेकिन आज हम अपने लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन का पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ है एप्लीकेशन है, टॉटोमेरिज्म क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या है, परसेंटेज इनॉल कंटेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास कीटो और इनॉल दोनों फॉर्म होते हैं, इनोलाइजेशन का मतलब क्या है, और टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है। साथ में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डील करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि लेक्चर कंप्लीट होते होते आप टॉटोमेरिज्म के मास्टर बन चुके होंगे और किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, इतना फिक्स है। ठीक है, आइए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फा हाइड्रोजन का। तो क्या है अल्फा हाइड्रोजन? ना पहला टॉपिक है अल्फा हाइड्रोजन। अगर बात करें बेटा अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यही है अल्फा हाइड्रोजन। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप आप कहाँ से उठाओगे। जैसे मान लो कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हम लोग लिखते हैं CHO के फॉर्म में। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि ऐसा कोई ग्रुप जो किसी भी कंपाउंड के रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि कोई कंपाउंड किस तरह से फंक्शन करेगा ये सब कुछ डिपेंड करता है उसमें जुड़े हुए किसी भी फंक्शनल ग्रुप के पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फंक्शन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जो कोई भी होगा वह अल्फा कार्बन हमेशा कहलाएगा। अब किसी मन में आता है बीटा कार्बन क्या होगा सर, तो ऑब्वियसली बात है बेटा कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा, इसलिए अलग से पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। अब बात करते हैं कि अल्फा कार्बन का यूज कहाँ पर है। अच्छा, एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं अल्फा कार्बन का, या चलिए बाद में करते हैं। अब आते हैं अल्फा हाइड्रोजन का हम लोग कहाँ पर यूज कहाँ पर है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ एप्लीकेशन होगा बेटा हमारी पूरी यही कोशिश होगी कि अपन चीज़ों को लिंक करते हुए कंसाइज करने की कोशिश करें, ताकि अब अलग अलग चीज़ें जो जगह जगह पढ़ते हैं उसे एक जगह आप अच्छे से स्टडी कर सकें। यूज़ कहाँ पर है आपको पढ़ाया गया होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपको पढ़ाया गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक ही वही है, स्टार्ट ही वही से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन आप तभी बता पाएंगे जब आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना, कैलकुलेट करना आता होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास है टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म का एप्लीकेशन क्या है, टॉटोमेरिज्म का एप्लीकेशन, टॉटोमेरिज्म कैसा क्या है वो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम आगे कवर करेंगे। आगे चल करके बेटा आप लोग पढ़ोगे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इस डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में भी आपको अल्फा हाइड्रोजन पता होना चाहिए। फोर्थ है अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। और फिफ्थ है अपने पास कैनिज़ारो रिएक्शन। ये सारी की सारी रिएक्शंस में आपको अल्फा हाइड्रोजन जरूर पता होना चाहिए, और तभी आप बता पाएंगे कि आगे क्या क्वेश्चंस कैसे होंगे। एप्लीकेशन तो और चला है बेटा, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना आपका क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा। ये वो चीज़ें हैं जो बिना अल्फा हाइड्रोजन के नॉलेज के आप कभी भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। अब बात आती है इसमें से आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ टॉटोमेरिज्म है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। टॉटोमेरिज्म क्या है और हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखो बेटा टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, इसको सीखने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देंगे, थोड़ा सा हम प्रीवियस नॉलेज की तरफ चलेंगे। हो सकता है आपको एल्कीन का, एल्काइन का, इन सब में वाटर का एडिशन पढ़ाया गया हो, जिसे हम लोग हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के नाम से जानते हैं। बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, समझना इस बात को। सपोज दैट अपने पास कोई एल्कीन है और एल्कीन का नाम है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप लोग इसे इथीन के नाम से जानते हैं, अगर IPC नेम बोला जाए तो ये इथीन हो गया। अगर हमें इसमें वाटर का एडिशन करना है, वाटर यानी कि HOH का एडिशन करना है,
ये जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। आपको पता है इसमें कार्बन रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। कभी जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को आगे डिटेल में इसके पूरे मैकेनिज्म को डिस्कस करते हुए विद एग्जांपल समझेंगे इन फ्यूचर। फिलहाल के लिए जैसे CH2 है अपने पास, तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, अब एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा और पाई बॉन्ड में वीक बॉन्ड कौन सा होता है बेटा? पाई बॉन्ड वीक होता है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट कुछ भी। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा तो बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब सपोज दैट ये ऐसे ब्रेक हो चुकी है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो हमें इस बात पे फोकस नहीं करना है कि पाई बॉन्ड किधर ब्रेक हो गया, हम किधर भी ब्रेक करा सकते हैं। हाँ, अगर कोई ग्रुप इसमें और जुड़ा होता तो हम उसको फिर आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ब्रेक करते, उसके आगे हम कभी भी डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा आप लोग। तो अगर ये ब्रेक हुआ तो नेगेटिव यहाँ पर और पॉजिटिव यहाँ पर लगा। अब वाटर का नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट सबको पता होगा। नेगेटिव पार्ट क्या होगा? OH माइनस, और पॉजिटिव पार्ट क्या होगा? H प्लस। H प्लस का एडिशन अपन लोग करेंगे माइनस के साथ और नेगेटिव का एडिशन करेंगे अपन लोग पॉजिटिव के साथ। तो हम लोग देखेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ आंसर हमारा ये हो जाएगा CH2 OH और सिंगल बॉन्ड CH3। कुल मिला के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा बनने वाला जो कंपाउंड है इसे हम लोग इथेनॉल के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इथेनॉल हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। ये पहला पॉइंट हो गया बेटा। लेकिन अगर लगे हाथ हम एसिटाइलिन अपने पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और अगर हम इसमें वाटर का एडिशन कराते हैं तो वाटर का एडिशन आप सबको पता है, मार्कोनिकॉफ रूल, फिर से वही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो एक पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो आप देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पर नेगेटिव आया होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आया होगा, तो ये OH नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इससे जुड़ेगा पॉजिटिव वाले से, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव वाले से जुड़ेगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हमें दिख रहा है वो कुछ यूं दिख रहा है कि CH के साथ OH लग जाएगा और डबल बॉन्ड CH के साथ एक और हाइड्रोजन लग जाएगा। ये बेटा जो अपने पास बना हुआ है ये इसे हम बोलेंगे विनाइल एल्कोहल। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? विनाइल अल्कोहल। लेकिन प्रॉब्लम क्या बेटा, विनाइल अल्कोहल हमारा मेजर प्रोडक्ट है ही नहीं। होता क्या है इसमें, जैसे ये प्रोडक्ट बनता है, चूंकि अब कुछ स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है इसके साथ, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है नहीं, तो स्टेबल ना होने की वजह से ये अपने आप को चेंज करता है और चेंज करके अपने आप को कुछ यूं बदल लेता है, ये इस फॉर्म में बदल लेता है। क्या हो गया ये अचानक से? ये कैसे बन गया? CH3CHO बन गया अपने पास, और CH3CHO को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एसिटल्डिहाइड बोल सकते हैं। एसिटल्डिहाइड बन गया अपने पास। तो मेजर प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड होता है। बनना क्या था? विनाइल अल्कोहल, बन क्या गया? एसिटल्डिहाइड। और यही कैसे बन गया, इसी पूरे मैकेनिज्म को जो हुआ, जैसा हुआ, क्या मैकेनिज्म है, क्या कंडीशंस हैं, यही प्रोसेस है आपका टॉटोमेरिज्म। अब आता है सवाल कि भाई टॉटोमेरिज्म है क्या? क्लियर? समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप किसी भी जगह पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। जब हम आपको वीडियो देंगे आप किसी भी पॉइंट पे मैसेज करिएगा तो एक सप्लीमेंट्री वीडियो हम डाल देंगे। अगर कहीं इन केस प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये कैसे बना, इसी चीज को सीखने के लिए हम लोग टॉटोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, चलिए बेटा अब हम चलते हैं एक्चुअल में टॉटोमेरिज्म क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक मैंने स्टैंडर्ड से डेफिनेशन लिख दी है, हालांकि आपको किसी भी डेफिनेशन के फेर में नहीं पढ़ना है। हम आपको जो समझा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बस उसको ध्यान से सुनना है, सब आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कंपाउंड्स व्हिच स्ट्रक्चर डिफर मार्केडली इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट व्हिच एक्सिस्ट इन इजी एंड रैपिड इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। एक एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट बेटा हमारे पास है CH3C और हमारे पास डबल बॉन्ड OH है। हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं? एसिटल्डिहाइड बोलेंगे ना इसे। एग्जैक्टली फार्मूला किसका बेटा? एसिटल्डिहाइड का फार्मूला है ये। अब इस एसिटल्डिहाइड के फार्मूले में सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा हाइड्रोजन। मैंने आपको देखो पहले ही बता दिया था कि अल्फा हाइड्रोजन फंडामेंटल है पूरे टॉटोमेरिज्म का। You have to able to count the number of alpha hydrogen, then you can decide the ketoadenol form and you can explain, you will able to explain the ketoadenol form further. अब अपने पास है CH3CHO। अब यहाँ पर हमें अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगेन बेटा आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये कार्बन क्या हो गया? ऑब्वियसली अल्फा कार्बन हो गया।
अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। और टॉटोमेरिज्म के अंदर 3 नहीं, मिनिमम एक भी हाइड्रोजन हो तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन बेटा बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, हमारा तो एक भी हाइड्रोजन हो गया ना अल्फा हाइड्रोजन, तब भी हमें टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेगा। अब कैसे मिलेगा बेटा, मैकेनिज्म हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बनता क्या है। यहाँ पर होगा क्या बेटा, यहाँ पर इस पूरे कंपाउंड में सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन को जो हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन वाला एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा? OH ग्रुप हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगना पड़ेगा ना बेटा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ता है, OH के साथ तो सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा। तो अब इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड होने की वजह से डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ आंसर हमारा इस तरह से आ जाएगा। सपोज दैट ये हाइड्रोजन मूव किया था, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर H और सिंगल बॉन्ड H, ये ऑप्शन बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OH के फॉर्म में। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप था, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं, सिर्फ इस ग्रुप होने की वजह से इसे हम बोल सकते हैं कीटो ग्रुप, कीटो ग्रुप। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होने की वजह से, आपने पढ़ा था कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को हम लोग एल्केन बोलते हैं, यानी कि हम एन इस्तेमाल करते हैं वहां पर एज अ सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो हमारा सफिक्स क्या होता है? ईन। तो यहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईन। और OH ग्रुप का जब आपने IUPAC नेम लिखा था तो आपने OH ग्रुप को क्या बोला था? ऑल बोला था, तो आप लिखोगे OL। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? इनॉल फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कीटो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये नहीं होता कि कीटो इनॉल में कन्वर्ट हो गया, कीटो इनॉल में और इनॉल कीटो में ये लगातार इनमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है जो एक दूसरे में चेंज होता रहता है। और इक्विलिब्रियम का साइन हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, है ना। दूसरी बात, अब आपको पता है बेटा जब आपको 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया था और केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया था, तो आपने चीज नोटिस करी होगी कि जो इक्विलिब्रियम चीज आपने पढ़ी थी, ये जो चैप्टर पढ़ा था ये आपने कभी सॉलिड स्टेट में नहीं पढ़ा था, आपने लिक्विड फेज में पढ़ा था, आपने गैसियस फेज में पढ़ा था। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब टॉटोमेरिज्म में इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा और इक्विलिब्रियम चूंकि लिक्विड और गैसियस फेज में होता है, तो टॉटोमेरिज्म भी कहां-कहां एग्जिस्ट कर सकता है? ये एग्जिस्ट करेगा लिक्विड और गैसियस मीडियम या स्टेट में। ये बात। अब दूसरी बात, अब आप देख सकते हो जो डेफिनेशन लिखी है वो डेफिनेशन इजीली आप यहां से समझ सकते हो कि दो कंपाउंड्स अपने पास, एक कीटो कंपाउंड है, एक इनॉल कंपाउंड है, और दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो डिफर है। किसमें डिफर है? एटम के अरेंजमेंट में डिफर है। यहाँ पर देखा हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पहुंच गया, तो एटम की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, इस वजह से। और साथ में दोनों किस में है? इक्विलिब्रियम में भी है। तो इस तरह से कीटो और इनॉल फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में होने की वजह से ये टॉटोमेरिज्म केस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। टॉटोमेरिज्म बेटा बहुत सारे नाम होते हैं। पहला है कैटानोट्रोपिज्म। अब कैटानोट्रोपिज्म क्यों बोलेंगे? ये जो अल्फा हाइड्रोजन होगा है, ये अभी आपको मैकेनिज्म में हम समझाएंगे, ये H+ के फॉर्म में यहाँ से निकलता है, ठीक है। H+ को आप क्या बोलते हो? कैटायन बोलते हो, और साथ में और क्या बोलते हो? प्रोटॉन बोलते हो। तो एक कैटायन का, एक प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। ट्रोपिज्म मतलब क्या होता है बेटा? मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? कैटायन का, प्रोटॉन का मूवमेंट होगा, तो इसके दो नाम पड़ गए, कैटायनोट्रोपिज्म, प्रोटॉनोट्रोपिज्म। साथ में है डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोस मतलब मींस होता है बेटा बॉन्ड्स होते हैं। डेस्मोस मींस क्या होता है? बॉन्ड। तो डेस्मोस का मतलब होता है बॉन्ड। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर बॉन्ड्स का भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस वजह से हमने इसका नाम रख दिया डेस्मोट्रोपिज्म। और साथ में हमने लिखा है डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। डायनेमिक क्यों बेटा? क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम में पाया जाता है। कीटो और इनॉल आपस में इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होते हैं, या उनके बीच में जो रिलेशन है इक्विलिब्रियम का रिलेशन है, इसलिए हम इसको डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोल देंगे। अब आते हैं हमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें पता हो तो हम टॉटोमेरिज्म का पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। उनमें सबसे फंडामेंटल अल्फा हाइड्रोजन जो हमने आपको सिखा दिया। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। दूसरा अपने पास है कार्बोनिल ग्रुप, किसे कहते हैं? कुछ बच्चे होते हैं अभी नए नए ज्वाइन करते हैं तो उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, हमने कई बार देखा है, पर्सनली बच्चे मैसेज करते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है आप में से बहुतों को पता होगा। कार्बोनिल ग्रुप जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं। कार्बोनिल ग्रुप का सिंपल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग? C डबल बॉन्ड O लगा के करते हैं। इसके दो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। एक डेरिवेटिव्स में आप देख रहे हैं एल्डिहाइड, जहां पर दो वैलेंसी जो C डबल बॉन्ड O की है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है ना। तो एक वैलेंसी, वन वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय R एंड अनदर वन इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन।
एंड टू वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीजन, स्टिल ऑक्सीजन है टू वैलेंसी। अब उसके साथ साथ में अगर कीटोन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कार्बन के साथ दोनों फ्री वैलेंसीज थी वो दोनों किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएंगी। ये दोनों बेटा आर आपस में सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगला चलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे परसेंटेज इनॉल कंटेंट जब हम निकालेंगे तो इसका एप्लीकेशंस में यूज आएगा, हालांकि आपको मालूम होगा। एरोमेटिक कैरेक्टर एंड रेजोनेंस के बारे में आपको पता होगा। एरोमेटिक कैरेक्टर के आपने हगल रूल पढ़ा होगा, उसमें आपको 3 कंडीशंस देखने को मिलती है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि 2, 6, 10, 14 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाना चाहिए, पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। यही एरोमेटिक होने की कंडीशंस हैं। तीनों आपने सुन लिया, ध्यान से याद रखना इस बात को। पॉज करके वीडियो आप इसको नोट भी कर सकते हो। मैंने क्या क्या बोला, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि जो टोटल रिंग में इलेक्ट्रॉन हो वो या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 40 इलेक्ट्रॉन या डैश 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 इसी के क्रम में। दूसरी चीज एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है कि पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है रेजोनेंस के लिए, 2 चीजें आपने पढ़ी। तीसरा आप बताइए क्या हो जाएगा। तीसरी कंडीशन अपनी ये हो जाएगी कि अगर हम रिंग में रेजोनेंस देख रहे हैं और अगर हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो होगा वो प्लेनर होगा, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए हर एटम उस पूरे रिंग का। आगे रेजोनेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। रेजोनेंस की बहुत सारी कंडीशन होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपस में ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो डबल बॉन्ड पे, यानी कि नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप क्या होता है। देखना बेटा, जब हम कीटो से इनॉल फॉर्म का कन्वर्जन करना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल हम करने वाले हैं, वहां पर एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप का इंफॉर्मेशन, इसकी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में एक सिंगल कार्बन, आपको बताया गया होगा जब बेसिक नोमेनक्लेचर में कि सिंगल कार्बन को C1 कार्बन को आपने मेथ बोला था, C2 कार्बन को एथ बोला था, C3 कार्बन को प्रोप बोला था, वैसे यहाँ पर एक सिंगल कार्बन है, हम इसे मेथ बोलेंगे। और चूंकि अब ये दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसकी जो रिएक्टिविटी है, इसके जो अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक्टिव मेथाइलिक ग्रुप बहुत ही रिएक्टिव ग्रुप होता है जो 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में एक सैंडविच की तरह बना पड़ा है। तो हम इस CH2 को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। ये हो गया। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इसमें एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को सर्कल करना बेटा। ये हो गया एक फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया 2 फंक्शनल ग्रुप, और 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो कार्बन, जिसके या ऐसा आप बोल सकते हैं कि अगर कोई CH2 ग्रुप है तो वही एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप कहलाएगा। तो आप इसलिए देख सकते हो कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। तो यहाँ लिख सकते हो AMG, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। चलो अब बेटा आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है अपने पास, वो है कंडीशंस ऑफ टॉटोमेरिज्म। हम कैसे पहचानें किसी कंपाउंड को देख करके यार इसमें टॉटोमेरिज्म हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको सीखने समझने के लिए आपको अच्छे से पेन और कॉपी ले लीजिए, अच्छे से नोट करिए एक एक करके, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ये टोटल 3 कंडीशन है। 3 कंडीशंस के अलावा आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला बेटा, इतने में अपना सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल आपको कराएंगे, इन्हीं सारी कंडीशंस पर बेस्ड होंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे एक एक पेन और कॉपी लेके एक एक बच्चा हमारा ये नोट कर रहा होगा। आओ बेटा, सबसे पहले हम पहले एग्जांपल पे चलते हैं, पहली कंडीशंस पे चलते हैं। सॉरी, पहली कंडीशन हमारे पास कुछ यूं है। कैसी कंडीशन होनी चाहिए कंपाउंड में, ऐसा क्या होना चाहिए यार कि वो टॉटोमेरिज्म करेगा। आओ एंजॉय करते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर हमने लिखा है C सिंगल बॉन्ड X डबल बॉन्ड Y, ठीक है। समझना कंडीशन क्या कहती है। कंडीशन ये कहती है कि हमारा जो X होना चाहिए वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, Y होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आ रहा है, X should be less electronegative atom and Y should be more electronegative atom। अब इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन हो वो हमेशा 100% sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। बेटा ध्यान से सुनना, क्या बोला, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यहाँ जो इस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। और यही आगे चलकर एग्जांपल आपको मिलेगा पैरा बेंजोक्विनोन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पैरा बेंजोक्विनोन कभी भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। उसका रीजन क्या होगा बेटा, इसी वाले लाइन से उसका आंसर जाएगा। तो ये कार्बन कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज, और इसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, और यही हाइड्रोजन टॉटोमेराइज होगा, और इस वजह से एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाता हुआ एडजस्ट करेगा। अब हम आते हैं पहला एग्जांपल।
इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हुए हमने यहाँ पर 4 एग्जांपल्स लिखे हैं और आपको चारों के चारों बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। इनके सिग्निफिकेंस भी है आगे चल करके, बहुत जगह इनके सिग्निफिकेंस हैं। अब जैसे ये है कीटो फॉर्म, अब आप एक एक करके देखिए, ठीक है। हमने बहुत सालों की बैलेंस सेटिस्फाइड नहीं किए हैं, वो डजंट मैटर, बस मैं वो कंडीशन दिखाना चाह रहे हैं, या हम करना चाहें तो कर भी देते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब इन सारी कंडीशन देखिए कॉमन क्या है बेटा, कॉमन क्या है, चाहे यहाँ पे कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये सब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इन कंपैरिजन देन अदर एटम, जो भी इससे अटैच है डबली बॉन्डेड अटैचमेंट रखता है। जैसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, and here is the nitrogen is more electronegative than carbon, oxygen is again more electronegative than carbon nitrogen, and here is oxygen is more electronegative than nitrogen। तो हर जगह ये हमारा X डबल बॉन्ड Y सेटिस्फाइड हो रहा है। अब जो X से जुड़ा हुआ हमारे पास कार्बन है वो सब में sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहा है, कहीं पर डबल बॉन्डेड से जुड़ा, यानी कि सब sp3 हाइब्रिडाइज है। कार्बन शुड बी अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड एटम, जिस वजह से वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और सबके पास देखो कि एक हाइड्रोजन है और यही हाइड्रोजन प्रोटोमेराइज होगा, तो यहाँ पर कीटो फॉर्म जब प्रोटोमेराइज होगा तो इनॉल बनेगा। कैसे बनेगा मैकेनिज्म सिखाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मस्त रहना, बिल्कुल ठीक है, खुश रहना और सीखना समझना अपने साथ मिल करके, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है, इसे बोलेंगे अमाइन बोलेंगे और इसे बोलेंगे इन अमाइन बोलेंगे। इन क्यों आया, अगेन बेटा आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आएगा तो इन जरूर आएगा, तो इस वजह से इन आया। यहाँ पर अपने पास नाइट्रोसो ग्रुप है, N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसो ग्रुप हो गया, और जब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जाके अटैच हो जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ऑक्साइन बन जाएगा। ऑक्साइन बेटा बहुत अच्छे से याद रख लो, आगे चल करके सिन और एंटी टाइप का आपको नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ने को मिलेगा जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। अगेन ऑक्साइन जो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आगे नोमेनक्लेचर आपको पढ़ने को मिलेगा। पहला तो आपने पढ़ा ही होगा सिस और ट्रांस, दूसरा सिन और एंटी, तीसरा ई और जेड सिस्टम, वहां पर आपको ऑक्साइन का फिर से यूज करना पड़ेगा। अपने पास अगला है नाइट्रो, नाइट्रो N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये नाइट्रो ग्रुप कहलाता है। यहां से ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा, ठीक है बेटा, इस ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये डबल बॉन्ड फिर से सिंगल बॉन्ड में। बॉन्ड का मूवमेंट हुआ तो डेस्मोट्रोपिज्म, H+ का मूवमेंट हुआ तो प्रोटोनोट्रोपिज्म या कैटानोट्रोपिज्म, और इन सब में चूंकि मूवमेंट चल रहा है तो प्रोटोमेरिज्म अपन बोलेंगे। तो नाइट्रोफॉर्म किस में कन्वर्ट होता है, इसी नाइट्रोफॉर्म में। अब बेटा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा बेस में सोल्यूबल नहीं है। सब में NO2 ग्रुप लगा होगा और आपको बताना होगा इसमें कौन सा बेस में सोल्यूबल नहीं है। याद रखना बेटा, क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम में, और कैसे डील करेंगे उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई नाइट्रोफॉर्म जिससे जुड़ा हुआ कार्बन, अगर उसके पास एक हाइड्रोजन है तो ये नाइट्रोफॉर्म अपने एसी नाइट्रोफॉर्म में कन्वर्ट होगा। एसी नाइट्रोफॉर्म एसिडिक नेचर का होता है, और एसिडिक होगा तो ऑब्वियसली बेटा ये तो सिंपल सी बात है यार कि वो बेस में घुल जाएगा। बेस में कोई भी हो, NaOH हो, KOH हो, किसी भी बेस में घुल जाएगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा, कहाँ पर नहीं होगा, और कौन सा बेस में घुलेगा, कौन सा नहीं घुलेगा। तो ये पहली कंडीशन के 4 एग्जांपल थे, पहली कंडीशन के। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड टू फ्यूज्ड कार्बन एटम डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। क्या होता है बेटा, कैसे समझेंगे इस बात को, आओ समझते हैं। ठीक है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन एटम इज फ्यूज्ड विद कार्बन डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। तो देखो ध्यान से देखना, ये हमारे पास कोई तो रिंग बन गई और यहाँ पर हमने एक ऐसे करके एक ग्रुप जोड़ दिया और ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ध्यान से देखना बेटा ये कैसे जुड़ा है। आप एक बात देखो, मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ बगल में, ध्यान से देखो, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। तो जो ये डबल बॉन्ड आप O देख रहे हो, एक्चुअल में कहाँ पे लगा है, यहाँ लगा है डबल बॉन्ड O, यहाँ निकला हुआ है। अब बताओ बेटा यहाँ अगर निकला हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O निकला हुआ है, तो डबल बॉन्ड O से C ये है, डबल बॉन्ड O यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस डबल बॉन्ड, इस C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन हमने क्या सीखा था कि जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है वो कभी भी किसी रिंग से फ्यूज नहीं होना चाहिए,
यहाँ पर ये जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है वो इस नीचे वाली जो कि प्लेन में रिंग है उससे फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर फ्यूज्ड है और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, तो बेटा यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एंगल स्ट्रेन ये कंपाउंड कभी भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। और द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे हमेशा इसी वाले ऑप्शन में गलती करते हैं, हमेशा उनसे यही नहीं देखा जाता है, वो नहीं समझ पाते हैं। अच्छा खासा आता हुआ क्वेश्चन 4 नंबर माइनस करते जाते हैं बहुत आसानी से। तो बेटा पहले समझना इस बात को कि नेगेटिव चार्ज शुड बी इन रेजोनेंस विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं बेटा इसको। सपोज दैट हमारे पास ये कोई एग्जांपल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब जब आप पहली बार इस क्वेश्चन को डील करेंगे और आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करता है कौन सा नहीं करता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, आप सर्कल करेंगे। जैसे ही आप फंक्शनल ग्रुप को सर्कल करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को सर्कल करते आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और देखो इस कार्बन की कितनी वैलेंसीज बनी हुई हैं, 1 2 3, यानी कि इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। आपके मन में आएगा भाई ये तो ठीक है हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन आप सोचेंगे कि नहीं ये कार्बन दोनों कैसे हैं, ये कार्बन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। आपको पहली कंडीशन बताती है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि भाई ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, नहीं यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिलना है ना। आपको लगेगा ये कंपाउंड कभी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आप आगे बढ़ जाएंगे और यही आप हो जाएंगे गलत। आपको इसी बात पे ध्यान देना है। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे हिसाब से एक बात को समझिए कि अगर आपने कोई क्वेश्चन टॉटोमेरिज्म का डील किया और आपको ये बताना है कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, फाइनली ये बताना है, तो आप क्या करोगे, हमेशा याद रखना आप क्या करोगे, आप जब भी फाइनल आंसर सबमिट करने जा रहे हो, फाइनल आंसर सबमिट करने से पहले कंडीशन नंबर 3 जरूर एक बार चेक करना और तभी आप फाइनल आंसर सबमिट करना। अब देखो बेटा यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो तो कतई यूजफुल नहीं होगा हमारे टॉटोमेरिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन खुद क्या है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और अगर किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हम हाइड्रोजन ले ही लेंगे तो वहां पर भी एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, ये यूज में नहीं आएगा। फिर अगले पे चलते हैं, देखो ये वाला और ये दोनों कार्बन ये फिर भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी यूज नहीं होंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला कार्बन कैसा है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ पर ग्रुप कौन सा है, CH2। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और हमें कितने चाहिए, 1 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन अपने पास है तो 2, लेकिन हमें 1 कम से कम चाहिए, तो हमारे काम का 1 है, तो हम यहाँ पर 1 कंसीडर कर रहे हैं। अब मान लो बेटा इस हाइड्रोजन को हम H+ के फॉर्म में निकाल दें तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज शुड बी इन रेजोनेंस विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन दिस कंपाउंड। अब चूंकि बेटा इसमें नेगेटिव चार्ज जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रेजोनेंस में है तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा और ये जो निकला हुआ हाइड्रोजन है इसके पास जाकर के लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म का नेक्स्ट हो गया एग्जांपल। अब यही 3 कंडीशंस हैं हमारे पास, टोटल यही 3 कंडीशंस हैं और यही 3 कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आप अच्छे से नोट कर लो, पॉज करो, अच्छे से नोट करो, 2-3 बार पूछो और लिखो, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स पे, ठीक है। जितनी मैंने 3 कंडीशंस बताई बेटा एक बार फिर से रिवाइज करो इस एग्जांपल को करने से पहले, तुरंत कॉपी उठाओ और देखो तरह तीनों एग्जांपल क्या क्या थे, तीनों कंडीशंस क्या क्या थी, एक बार जल्दी से रिवाइज करो। पहली कंडीशन समझ में आ गई, दूसरी कंडीशन, तीसरी, तीनों रिवाइज कर लो अच्छे से। अब एग्जांपल पे आओ, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो पॉज कर लो, फिर से रिवाइज करो और फिर हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद जे मेंस हो, जे एडवांस हो, नीट का कोई क्वेश्चन हो, एम्स का कोई प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन, हालांकि एम्स का होना नहीं है, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो बेटा, टॉटोमेरिज्म का एक भी क्वेश्चन आपसे बच जाए तो बताना, ठीक है। कभी हो ही नहीं सकता है, आप अगर ये अच्छे से समझ गए तो। अब हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें देखना है कि क्या दिया गया है हमारे सामने। हम देखेंगे हमारे सामने CHO ग्रुप प्रेजेंट है। CHO ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। पहली कंडीशन क्या कहती है टॉटोमेरिज्म की, कि पहला एटम दूसरा एटम हमारे पास हो तो जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, तो X डबल बॉन्ड Y, X शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड Y शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 होना चाहिए, उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए।
तो ये सारी कंडीशंस के साथ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है और ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन है? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को सर्कल कर लो सब लोग। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को सर्कल किया, देखा कार्बन कौन सा था? अल्फा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 लिख दिया आगे। एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो शो करेगा। यहाँ तो 3 3 है, बड़ी अच्छी बात है बेटा, आगे बढ़ो। चलो अगले एग्जांपल पे चलते हैं फटाफट से, खूब अच्छे से ध्यान से समझना। टॉटोमेरिज्म का आज की बात है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कोई भी एग्जाम हो। CH3CO CH3 क्या हमने मार्क किया? CO। क्यों? क्योंकि यही तो कीटो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को अगेन हमने सर्कल कर लिया। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन क्या होंगे? वही तुम्हारे पास अल्फा कार्बन होंगे। क्या वो sp3 हाइब्रिडाइज हैं? जी हां हुजूर, वो sp3 हाइब्रिडाइज हैं। ये दोनों कार्बन कैसे हो गए? sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, और ये दोनों के दोनों के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 यहां पर, 3 यहां पर, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले ग्रुप पे चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप को सर्कल करिए। कर लिया फंक्शनल ग्रुप को सर्कल सब लोगों ने? ठीक है, अगले चलते यहाँ पे पहुंचते हैं। ये फंक्शन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है। क्या ये sp3 है? जी नहीं। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भी समझा दूंगा। तो यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। आगे चल करके आपको एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन पढ़नी है। एल्डोल रिएक्शन वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जबकि कैनिजारो वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये अपने पास बेंजीन के ऊपर CHO लगा है, क्या नाम है इसका? ठीक है, इसका नाम क्या है आप लोग बताएंगे? ठीक, अब आप देखेंगे इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करेगा, क्या शो करेगा? कैनिजारो। इसका नाम क्या है? ये एसीटोफिनोन है। एसीटोफिनोन। आओ देखो, सबसे पहले क्या सर्कल करोगे? फंक्शनल ग्रुप। तो ये बेटा टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पर क्या? क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को सर्कल करोगे, इधर वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। ये वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। क्या इसके पास या ये कार्बन क्या sp3 है? जी नहीं। तो इधर से कोई उम्मीद नहीं नजर आती हमें। हम इस वाले कार्बन पे चलते हैं। इसके पास क्या देख रहे हो आप लोग? sp3 है। हाँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, आगे चल करके आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये जो कंपाउंड है अपने पास एसिटोफिनोन, ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, वो सब आइडोफॉर्म टेस्ट ये देते हैं। जो मैं बताऊं आपको बिल्कुल की मार्क्स रखिए, इसको कहीं नोट कर लिया करिए। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप शोस आइडोफॉर्म टेस्ट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। और आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है? CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। और जो हमारे पास रिएजेंट लिए जाते हैं वो आपको देखना है वो क्या लिए जाते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है उसका पॉइंट। आगे देखते हैं बेटा, इस वाले कंपाउंड चलते हैं। अगेन क्या सर्कल करना है? अब तो बोल दो भाई, क्या सर्कल करना है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हमने कर लिया सर्कल। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए अगल और बगल वाले कार्बन पे चलिए। अगल वाला कार्बन ये, बगल वाला कार्बन ये। ठीक है, इस कार्बन sp3 है, हाँ है। ये कार्बन sp3 है, हाँ है। फिर हमें दूसरी कंडीशन क्या पढ़ाई गई थी कि भैया हमारा जो अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो कभी भी किसी रिंग से फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इधर तो देखो बेटा क्या है? ये अल्फा कार्बन इस वाले रिंग से फ्यूज हो रहा है, तो इससे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन यहाँ पर ये इस वजह से ये इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 2 अल्फा हाइड्रोजन, जो हमारे टॉटोमेरिज्म में यूजफुल होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इस वाले कंपाउंड के पास। ठीक है, इस वाले कंपाउंड में देखिए, फंक्शनल ग्रुप को सर्कल करिए। फंक्शनल ग्रुप दोनों, उस पूरे कंपाउंड के सारे फंक्शनल ग्रुप को आप सर्कल कर लीजिए। ठीक है, करने के बाद अगल और बगल वाले कार्बन को देखिए। अगल और बगल वाला कार्बन दोनों क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। इसके अगल और बगल क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। तो बेटा ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हमें क्या चाहिए? sp3। अगले वाले कंपाउंड पे चलिए। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप, अगल वाला कार्बन, इधर वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, कोई मतलब नहीं। इधर वाला कार्बन sp3 और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, करेगा सो। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। ये क्या है अपने पास? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसके बगल वाला कार्बन sp2, इधर वाला कार्बन sp3 है, बहुत बढ़िया। क्या किसी रिंग से फ्यूज है? जी नहीं। ठीक है, ये शो करेगा। क्लियर? इस वाले पे आते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कर लिया सर्कल। अगल और बगल वाला कार्बन, ये अगल वाला कार्बन, ये बगल वाला कार्बन। ठीक है बच्चा, ये हो गए दोनों अगल बगल वाले कार्बन। क्या प्रॉब्लम है इनके साथ? sp3 जी हाँ है, लेकिन यार रिंग से फ्यूज हो गए। रिंग से फ्यूज हो गए तो इनसे उम्मीद नहीं रखेंगे, टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, अगले वाले कंपाउंड में चलते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सर्कल करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं अगल बगल वाला कार्बन, अगल वाला कार्बन और बगल वाला कार्बन। अगल वाले कार्बन की प्रॉब्लम क्या है? ये एक रिंग से फ्यूज हो रहा है। और रिंग कौन सी है? ये वाली रिंग है जो ऊपर की तरफ लगी हुई है, इसके ऊपर ऐसे। तो ये वाला कार्बन तो रिंग से फ्यूज है, उम्मीद खत्म। इस वाले कार्बन के पास आते हैं।
तो भैया होना क्या जरूरी है, sp3। हाँ है, क्या हाइड्रोजन है? अरे भाई यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है, दो दो पीएच, और पीएच का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग। समझ में आ रही बात? दो दो बेंजीन रिंग लगी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, और जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो एक बात बताओ, कुछ हो पाएगा इससे, कोई उम्मीद है? नहीं भैया, टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अगले कंपाउंड पे चलते हैं। सी डबल बॉन्ड को हमने सर्कल कर दिया, अगल बगल कार्बन पे जाइए, ये कार्बन और ये कार्बन, तुरंत लिखा करिए, तुरंत ऐसे पॉइंट बनाइए, गलती करने के कोई अपने पास चांसेस होना ही नहीं चाहिए। ये वाला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, उम्मीद खत्म। इस वाले पे चलते हैं, sp3 है, हाँ, क्या किसी रिंग से फ्यूज है? नहीं। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, सही आ रहा है ना? समझ में आ रहा है बच्चा सबको? ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप बीच बीच में देखते रहना, जहां जरूरत पड़े आप पॉज कर लेना, रोक लेना, समझ लेना आगे, फिर मेरे साथ साथ आंसर देने की कोशिश करना। मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, टाइम का बहुत प्रॉब्लम है, अभी मैं बहुत रात हो गई है, रात के 1-2 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना? तो समझ लो कि आपके लिए बस वीडियो देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पर फिर से चलते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप को हमने सर्कल कर लिया, अगल बगल वाले कार्बन पे चलते हैं। दोनों कार्बन कैसे हैं बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज हैं। उम्मीद खत्म, मैंने कहा था उम्मीद खत्म। अब आप आंसर जा रहे हैं लगाने क्या, कि भाई ये तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मैंने कहा था ना बेटा, जब आप आंसर ये लगाने जाओ, सबमिट करने जाओ, फाइनल आंसर सबमिट करने का मूड बन गया है, ठीक है, आपका ब्रेन का गैलेक्ट्रोड चीख चीख के बोल रहा है कि भैया लगा दो आंसर, न्यूरॉन्स बोल रहा है कि भैया लगा दो आंसर, सही है, लेकिन बेटा स्टिल you have to focus on your third condition of tautomerism. Again, recall the third condition क्या थी? वो ये कहता था कि negative charge should be in resonance with more electronegative atom. याद आ रहा है कुछ? तो इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, अगले अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाइए, इस पे, क्या ये दोनों ही sp2 है भाई, इनसे भी उम्मीद नहीं है। अगले कार्बन पे चलते बेटा, इस कार्बन पे, ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या इसके पास हाइड्रोजन है? हाँ, दो हाइड्रोजन है इसके पास, है ना? ये CH2 है ना बेटा, ठीक है, अगर इसको हम हटा के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, CH2, तो दो हाइड्रोजन है ना। सपोज दैट एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया, अब उस हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया H+ के फॉर्म में, तो यहाँ क्या लग गया, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव सिंगल डबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो नेगेटिव चार्ज शुड बी इन रेजोनेंस विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। भाई हो गया ना रेजोनेंस इसमें, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया रेजोनेंस, ठीक है। अब आते हैं इस वाले कंपाउंड पे, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप को हमने सर्कल कर लिया, सबने कर लिया, ठीक है। अब चलो इस कार्बन पे चलो, ये क्या है, sp2, इधर भाई कार्बन ही नहीं है, ले अब देखते हैं क्या होगा। अगले कार्बन चलते हैं, ये भी sp2 है, ठीक है। अब ये sp2 हो गया, तो इससे कोई उम्मीद नहीं है। अगले कार्बन चलिए, इसके पास क्या है, sp3, हाँ है। कितने हाइड्रोजन बेटा, फिर से दो हाइड्रोजन, ग्रुप का नाम CH2, ठीक है। दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है। एक हाइड्रोजन इसका निकाल दिया H+ के फॉर्म में, तो यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये रेजोनेंस में है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, इस वजह से ये टॉटोमेरिज्म भी शो करेगा। लास्ट वाले में आते हैं, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, NO2, हमने आपको बताया था ना, नाइट्रो, AC नाइट्रो के फॉर्म में टॉटोमेरिज्म शो करता है। तो NO2 ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। तो अगर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो नाइट्रो से क्या नहीं बनेगा, AC नाइट्रो नहीं बनेगा, एसिडिक नहीं होगा, बेस में नहीं घुलेगा, तो डज नॉट सोल्यूबल इन NaOH लाइक बेस। यहाँ पर आते हैं बेटा, फिर से अगेन यू हैव टू सर्कल द फंक्शनल ग्रुप, एंड फंक्शनल ग्रुप से जितने भी जुड़े हुए एडजेसेंट कार्बन है उनको देखेंगे। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर दूसरा कार्बन, इस कार्बन के पास क्या है, ये तो एक रिंग से फ्यूज है, इससे उम्मीद खत्म। इस कार्बन पे चलते हैं, इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, साफ साफ उसने लिख दिया है। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इधर pH है, यहाँ पर भी वो अपने आप ही मान लेते हैं pH है, कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा साफ साफ लिखी गई है ना, यही अल्फा हाइड्रोजन हमारा, और ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, किसी रिंग से फ्यूज नहीं है, हाँ भाई टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अगले कंपाउंड पे आते हैं। पहली बार में स्टूडेंट इसे देखते ही बोलते ना कोई टॉटोमेरिज्म नहीं है, लेकिन अगेन बेटा बहुत ध्यान से समझ बूझ के, टॉटोमेरिज्म में आपको कई तरह के टॉटोमेरिज्म पढ़ाए। पहली कंडीशन का पहला एग्जांपल याद करो, लिखा था कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये क्या है बेटा, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या है, ईन है, और ये क्या है, ऑल है, ये है ईन ऑल, तभी तो इसका नाम पड़ता है बेटा फिनॉल, ठीक है। इसमें ईन भी आएगा, ऑल भी आएगा, तो ये कीटो तो नहीं है, लेकिन कीटो का इनॉल फॉर्म है, तो इस वजह से फिनॉल भी टॉटोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। आपको हमेशा सिर्फ कीटो नहीं ढूंढना है, आपको नाइट्रो नहीं ढूंढना है, आप उसका जो दूसरा फॉर्म है, जो मैंने पहले कंडीशन में चारों दिखाए थे, उन चारों के हमने अगर पेयर की बात करें तो टोटल अपने पास 8 अलग अलग स्ट्रक्चर्स थी। उन 8 स्ट्रक्चर आपको देखना, एमाइन, एनामाइन, नाइट्रो, AC नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोसो और ऑक्साइन, और साथ में कीटो इनॉल, ये 8 के 8 कहीं भी मिल जाए, सब टॉटोमेरिज्म के एग्जांपल है।
इसका नाम क्या है बेटा, ये तो फिनॉल था, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजोफिनॉल। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप को सर्कल करो, बगल वाला कार्बन sp2, इधर वाला भी कार्बन sp2, जी नहीं कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर क्या करें, देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, इन है, ये क्या है, ऑल है, ये फॉर्म इनॉल है, यानी कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, अभी आपने पढ़ा था नाइट्रोसो का दूसरा फॉर्म क्या पढ़ा था, ऑक्साइन पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो N सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, ये क्या मिल गया आपको, ऑक्साइन मिल गया, ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इसका आप अगर नाइट्रोसो फॉर्म बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ये तो रिंग बन गई, यहाँ पर CH2 हो जाएगा अपने पास, और 1 2 3 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास हाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और N डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर एक लोन पेयर लग जाएगा। अगले कंपाउंड में चलते हैं, फिर से यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, इतने हैं। और मैंने आपको एक चीज सिखाया अभी, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो CH2 ग्रुप होता है वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। 3 एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हैं और 2 + 2 + 2 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस वाले पे चलते हैं, ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इस पे चलते हैं, यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है ये फंक्शनल ग्रुप, इधर कार्बन के पास 1 अल्फा हाइड्रोजन, इधर वाले के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पर चलिए, ये वाला कार्बन कैसा, sp2, जी नहीं, इधर वाले पे चलिए, तो इसके पास देखो क्या है, वैलेंसी 1 2 3, ये चीज क्या है, ये CH3 है बेटा, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब एक हाइड्रोजन जरूर है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये यूरिया है बेटा, NH2CO NH2, आपको याद रखना है कि यूरिया भी टॉटोमेरिज्म शो करती है, और इसका जो दूसरा फॉर्म बनता है वो होता है क्या, आइसोयूरिया, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ये OH बदल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। इस पे आते हैं, हमने इसको सर्कल कर दिया, तो इसको भी सर्कल कर दिया। अगल और बगल वाले कार्बन चलते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके लिए ये कार्बन और ये कार्बन। इन दोनों कार्बन के पास आप देख रहे हैं क्या दिख रहा है, इसके पास 2 CH3 ग्रुप है, इसके पास भी 2 CH3 ग्रुप है। जब इनके पास CH3 ग्रुप है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो कुछ नहीं, हटा दिया इसको, ठीक है। अब आते हैं इस वाले स्ट्रक्चर पे। अगेन यहाँ पर आप क्या करना है, फंक्शन ग्रुप को सर्कल कर लिया, फंक्शन ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो ये है और एक ये है, तो ये वाला तो है फ्री, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और हमें एक भी चाहिए तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिंग फ्यूज हो चुकी है, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको। अगेन इस एग्जांपल को जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, वहाँ एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे ले जा करके वहाँ पर आपको उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से आप स्टडी करके फिर से अपने आप बैठ करके फिर से लगाइए, और ना समझ में आए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग आगे फिर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।